किसकी रैली ऐतिहासिक? अभी क्लाइमेक्स होने दीजिए, अभी शुरुआत होने दीजिए। भीड़ हमारी रैलियों में आ रही है और तेजी से आएगी। अच्छा, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? ऐसा मामला होता क्या है? जी आप देखिए। अच्छा, इंशाअल्लाह जी। आमीन, सुबह आमीन, सब आपके लिए। लेकिन इन दोनों शब्दों पर हो सकता है मुलायम सिंह जी को आपत्ति हो, कहते हैं कि नहीं कॉपीराइट तो मेरा ही है। नहीं, वो बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी लोकतंत्र में किसी पर प्रतिबंध इस तरह नहीं लगा सकते। अच्छा, तो अब एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे। आपने आरोप लगाया कि साहब हम लोग जो हैं राहुल गांधी की भीड़ को दिखाते नहीं हैं, तो राहुल गांधी की भीड़ से हम मीडिया वालों को एलर्जी क्या, थोड़ा ही समझा दीजिए। एलर्जी नहीं, हम ऐसा देख रहे हैं, हम लोग इस तरह देख रहे हैं। अच्छा, कि आपके कैमरे जब मोदी जी की मीटिंग होगी या और लोग उनके तरफ तो घूमते हैं। हाँ। और जब राहुल जी की बड़ी कामयाब रैली होती है तो आप भीड़ की तरफ। एक बात कहूं भाई साहब, खाली राहुल जी को दिखाते हैं भाई साहब। एक बात कहूं, वही कैमरामैन, वही कंपनी के कैमरे, वही केबल, वही ओबी वैन, आपके इंटरनेट कनेक्शन, वही एंगल, वही एंकर, वही खिड़की, वही चैनल, आप करें भीड़ कम क्यों दिखा? हो सकता है ये आपने दिखाया हो, जरूर आपने एक टिप्पणी करके प्रदीप भाई के लिए फिर बहस को अपन मूल विषय पर ले जाएं या भटक रहे। एक बात कहूंगा, दिल्ली में राहुल जी की रैली हुई, उसी दिन मोदी भी कहीं रैली कर रहे थे, मेरे ख्याल से पटना में कर रहे थे मोदी रैली। उस दिन कांग्रेस के एक मिनट कांग्रेस के कई मित्रों को ये शिकायत हुई व्यक्तिगत तौर पर कि भाई आप लोग वो क्यों शॉर्ट्स दिखाए, क्योंकि मैदान खाली था। राहुल जी 1.25 घंटे उनका प्रोग्राम डिले किया गया कि उतनी भीड़ भी नहीं आ रही थी जिससे कोरम भी पूरा हो जाए। रैली नुमा कुछ तो लगे, वो दिखा दिया चैनल्स ने, तो भी नाराजगी, बोले ये क्यों दिखाया? और 2 विंडो कॉट के दिखाया तो तुलना हो गई कि एक तरफ मोदी एक तरफ राहुल, तो 2 विंडो में क्या होता है ना भाई साहब, आप तो टीवी देखते हैं समझते हैं, 2 विंडो में तुलना हो जाती है। दिल्ली के एक तरफ मोदी एक तरफ राहुल, कौन कितना पानी में कौन कितना भारी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात करूंगा। हाँ। दिल्ली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैं तो राहुल और मोदी के बारे में बात करता हूं। अच्छा, अब राहुल बने, मोदी आप ही लोग तो बने रहे। शुक्ला जी, जी एक सवाल मेरे जहन में, मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, हृदय नारायण जी थे चर्चा में। नरेंद्र मोदी उन तमाम सवालों से खुद को सप्रयास बचाते हैं। अब सार्वजनिक उपस्थिति में अपनी जिन सवालों पर प्रदेश भाजपा के नेता लंबा लंबा वक्तव्य और लंबी लंबी दहाड़ दे ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा, तुष्टीकरण, आतंकवादी लोगों को छोड़ने का मसला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नरेंद्र मोदी उन सब चीजों से अपने को सप्रयास दूर रखते हैं। वो सुरेश राणा और संगीत सोम की बात तो करते हैं, लेकिन बिना नाम लिए, और उनके चैप्टर के बाद फिर एकदम विषय बदल देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे पे नहीं जाते, नहीं, राज्य की भाजपा उन्हीं पर कसरत कर रही है। लेकिन आपका सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में जब बोलता है, मैंने उत्तर प्रदेश में उनकी सारी रैलियां सुनी बैठकर इत्मीनान से कि भाई कम से कम मोदी जी को पूरा सुनो। वो उन सवालों पर जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत सवाल हैं भाजपा के लिए, कम से कम उन पर वो मौन रह जाते हैं या उनसे बहुत खूबसूरती के साथ किनारा करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। देखिए अमिताभ जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की स्थानीय समस्याओं से संघर्ष करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आपने कहा ना आतंकवाद, मोदी आतंकवाद पर बोलते हैं। मोदी जी बड़े साफ शब्दों में आज भी इस बात को कहे कि अगला चुनाव इंडियन मुजाहिदीन लड़ेगी। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सीमाओं पर हमारे सैनिक मारे गए, जिस प्रकार से हमारे देश में घुसपैठ हो गया, वह स्वाभाविक है कि इंडियन मुजाहिदीन कराया, पाकिस्तान के लोग कराए। तो अगर भारत का पीएम इन वेटिंग की स्थिति आती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बोलता है, तो वह देश की समस्याएं बोल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो लोग बैठे हुए अपने आप में सक्षम है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को बोले, उसका निपटारा करें। हम ये नहीं कहते हैं। अभी प्रदीप भाई ने इस बात को कह दिया था ना कि मोदी जी एक्सटेम्पोर होते हैं, राहुल जी के लिखे लिखाए भाषण। तो राहुल जी, इन्होंने स्वीकार किया, मैंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि राहुल जी के नोट्स बनते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, अभी मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हम लोग नहीं कहा।
आपके दौरान में बैठा हुआ है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि राहुल जी प्रदीप जी राहुल भाई ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। प्रदीप राहुल जी अगर राहुल कर जाए, राहुल जी पीछे कर दे तो आपका वो वर्जन राहुल जी दिखाइए अपने वर्जन को। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल जी अब फिर आपके ऊपर राहुल का ज्यादा जादू के लिए हमारे नेता है, हम क्या कह रहे हैं कि मेरे नेता है, आप ही के नेता है कि मेरे का मामला नहीं है, लेकिन मैं तो अपने नेता के विषय में बहुत साफ साफ ये कह रहा हूं कि मेरा नेता उत्तर प्रदेश की समस्याओं को कह दिया, उत्तर प्रदेश के लोग देखो हमको देश और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में आप तो अपने नेता के शब्दों पर भी डरने लगे। एक सेकंड प्रदीप भाई, शिवप्रताप जी वह राष्ट्रीय और ठीक है समझ गया आपकी बात, वो केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट मांगने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छोड़ो अंतर्राष्ट्रीय नेता भी हो जाए तो भी ये मैंडेटरी है लोकतंत्र में कि वो इस मुद्दे पर बोले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग क्यों लगी। ये छोटा मुद्दा है क्या? ये जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के लेवल का मुद्दा है क्या? ऐसी गलतफहमी है क्या? नहीं, देखिए वहां भारत का प्रधानमंत्री जाता है, वहां आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, वहां उसको लेकर बायबेला मचता है, भारतीय जनता पार्टी धरती और आकाश हिला देती है, हंगामा करती है, और नरेंद्र भाई मोदी उस पर टिप्पणी करने से अपने को बचा के चले जाए। ये तर्क यहां शायद नहीं चलेगा कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलेंगे। वो तो लॉयन सफारी प्रधानमंत्री शिवराज जी वो लॉयन सफारी पर बोल सकते हैं। लॉयन सफारी राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है नहीं ना, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है नहीं, एक प्रहसन का विषय है, मनोरंजन स्थल बन रहा है, वहां शेर चीते घूमे या नहीं घूमे, उस पर अगर पीएम इन वेटिंग बोल सकता है तो मुजफ्फरनगर पर क्यों नहीं बोल सकते? ये सवाल तो जनता पूछेगी शिवप्रताप भाई। बिल्कुल सही कहा, वो मुजफ्फरनगर की घटना पर हुए लोगों पर जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें बोले नहीं बोले, उस एक विधायक पर बोले की सरकार एक शब्द का है। अतुल अवतार जी, मैं वो शब्द कह रहा हूँ जो आज की रैली का है जी, मैं वो शब्द कह रहा हूँ जो आज की रैली का है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर सांप्रदायिकता के आधार पर देख रहे हैं, इसी वजह से हमारे विधायकों को बंद किया जा रहा है। तो सांप्रदायिकता शब्द कह करके उन्होंने एक शब्द में पूरे नहीं ये नहीं कहा उन्होंने, नहीं शुक्ला जी, मैं बहुत अदब के साथ पुनरुद्धृत करूंगा मोदी जी को अगर मेरी स्मृति साथ देगी। उन्होंने कहा वोट बैंक की नजर से, वोट की नजर से निर्दोषों को जेल भेज रही है सरकार, सांप्रदायिकता नहीं। और दूसरी बात, रामपुर में बिजली आती है या नहीं और कन्नौज में बिजली आती है या नहीं, ये उनको याद है, जो मुद्दा केवल रामपुर के भाजपा अध्यक्ष के लेवल का है। लेकिन ये मुद्दा याद नहीं आता कि 100 लोग जहां कुर्बान हो गए, शहीद हो गए जिस इलाके में, छोटी घटना है 100 लोगों की शहादत। ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल तो उठेंगे। राहुल गांधी पर मैं सवाल उठाता हूं, मैं राहुल प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, मैंने बहुत बार का मुद्दा, मैंने जनता पार्टी के लिए एक इस तरह का मुद्दा है कि एक शर्मसार होना चाहिए। मैंने बहुत बार राहुल जी पर यह सवाल उठाया कटाक्ष के साथ कि राहुल जी, आपकी पार्टी जिस स्तर पर आपको स्थापित करके चल रही है, आप देश की बड़ी तात्कालिक समस्याओं पर मौन हो जाते हैं, देश आपका रिएक्शन चाहता है। नरेंद्र मोदी में ये काम केवल आदित्यनाथ के हवाले थोड़ी ना हो जाएगा। जो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता है, जो उत्तर प्रदेश में ये मांगने गया कि राजनीतिक स्थिरता की कुंजी उत्तर प्रदेश के हाथ में है, इतनी सीटें दीजिए कि हम स्थायी सरकार दे पाए, उस आदमी को ये तो बताना पड़ेगा, बोलना चाहिए कि 100 लोग मर गए, उस पर उसकी एक सुविचारित राय आनी चाहिए। हर रैली में मोदी जी यह विषय नहीं उठाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी वहां के लिए गए। शिवप्रताप जी कानपुर, झांसी, उसके बाद आगरा गए थे मोदी अतुल? कहां? जी मुझे याद नहीं। कानपुर, झांसी, आगरा और आज बहराइच, चारों रैलियां मैंने पूरी तन्मयता से सुनी है। 4 में स्मरण नहीं आया तो क्या जब आगरा का 21 को है अतुल? नहीं, तब क्या पटना तब क्या ये सब पटना की बात याद है,
पटना के बाद उन्होंने 2 रैलियां की, दोनों में पटना का विस्तार से उल्लेख है, लेकिन 100 लोग मर गए, उस घटना का उल्लेख नहीं होगा। पटना पर भी रविशंकर प्रसाद बोल ही रहे हैं, ये रूडी बोल ही रहे हैं, शहनवाज बोल ही रहे हैं, गिरिराज बोल ही रहे हैं, पटना में ताल ठोक ही रहे हैं, सुशील मोदी बोल ही रहे हैं, फिर क्या जरूरत थी बड़े मोदी की? सारी वोटों की राजनीति हो रही है। ये पटना में जाके सहला के आते हैं, और जब गोधरा के दंगे हुए थे तब क्यों नहीं सहलाने गए थे लोगों को? नहीं देखिए, गोधरा तक नहीं जाए माथुर साहब, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। आदरणीय शिव प्रताप जी भागलपुर के दंगे तक चले जाएंगे तो फिर बड़ा इतिहास खराब हो जाएगा। बात जब आगे बढ़ेगी तो मिसेस गांधी के हत्या के बाद जो क्या हुआ उसका विवरण, इसलिए उसको तो छोड़ ही दो, वहां बात नहीं करें, आज के मुद्दे पर रहे, वरना हजारों सवाल उठेंगे। और जो सबसे ज्यादा शासन करता है, कटघरे में भी सबसे ज्यादा वही होता है। इसलिए कांग्रेस को हमेशा संयमित टिप्पणी करनी चाहिए। अति उत्साह में कांग्रेस नहीं आए, जो कभी शासन में नहीं आया। नहीं, आज जिस तरह के उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है वो सर्वथा निंदनीय है। अच्छी बात है, आपको तो निंदा करनी भी चाहिए। आप निंदा नहीं करेंगे तो आप उस पार्टी के नेता कैसे माने जाएंगे? स्वाभाविक है जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता, मोदी जी भी ये मानते हैं और हर आदमी मानता है कि उत्तर प्रदेश अपने में राष्ट्र है, इसलिए उसकी तुलना मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड से तो हो नहीं सकती। वहां के सवाल राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो वहां के बड़े मसाइल पर आपकी टिप्पणियां आनी चाहिए। मैं लगातार 5 रैलियों में इस बात को बहुत शिद्दत से मैंने नोट किया है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के जो बड़े सवाल है, मैं ही उनको बड़ा सवाल नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के लिए भी जो बड़े सवाल हैं उन सब पर आप मौन हैं, मतलब मोदी जी मौन हैं। ये तो लोग जानना चाहेंगे ना। नहीं, जिनमें तंज हो, कटाक्ष हो, वो घटनाएं आपको याद है। रामपुर के किस मोहल्ले में बिजली आती, किस में नहीं आती, ये पता है प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग को। लेकिन 100 लोग जिबह हो गए, वो सवाल टाल देंगे हम, 2 विधायक कह के बात को आगे पास ऑन कर देंगे। लॉयन सफारी से भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का क्या मसला बताइए? कहीं लॉयन सफारी बने, 2-4 शेर चीता भालू आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, और नहीं आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल पर? क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े सवाल जिससे हिंदुस्तान की 23 करोड़ की आबादी, 1/5 हिंदुस्तान जहां बसता हो, वहां के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की सबसे बड़ी घटना पर अगर हम मौन हो जाएं तो शायद हम अपने पद और कद के साथ न्याय नहीं करते जी। मैं इस बात को कह रहा हूं। नहीं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके पहले की रैली में भी उन्होंने बड़े साफ शब्दों में मुजफ्फरनगर के उस विषय पर, जब विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर भी उन्होंने कहा था, और उस समय भी ये कहा था कि मुजफ्फरनगर की घटना के लिए राज्य सरकार दोषी है। यह बात तब भी कही थी जब विधायकों की, ये दूसरी बार है जबकि जो है आज बहराइच की रैली में उन्होंने विधायकों के सवाल को उठाया, क्योंकि आज विधायकों के ऊपर से रासुका जो है बोर्ड को हटा दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले न्यायालय से बात करें, फिर उसके बाद मुकदमा लगा दिया, रासुका लगा दिया, और आज उनको फिर छोड़ दिया गया। इस पर उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर की घटना से तभी वो जो हमने छिपाने का काम नहीं किया, प्रताप जी तो न बोलने का काम भी नहीं, संगीत बोले भी है लेकिन एक सीमा तक बोले। संगीत सोम और सुरेश राणा पर बोलना पार्टी की जिम्मेदारी है, वो पार्टी के मेंबर हैं, विधायक हैं, उन पर बोलना मुजफ्फरनगर के 100 लोगों की मौत पर टिप्पणी नहीं हो सकती आपकी। मेरे घर का बच्चा है, वो जेल चला जाएगा, मैं उस पर तो बोलूंगा ही, लेकिन मूल मसले पर अगर मैं मौन हो जाऊं तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ज्यादा है मूल मसला। उस मूल मसले के चलते संगीत सोम और दूसरा क्या नाम है, सुरेश राणा दंगे में नहीं करे बोल पर, इसलिए मुझे ये सवाल खटका। कल मैंने सवाल उठाया था, आज विस्तार से उठाया। माथुर साहब, आप कह रहे हैं दंगे इन्होंने कराए हैं, और राहुल गांधी जी के पास इनपुट आता है कि जो दंगे के पीड़ित हैं वो आईएसआई के संपर्क में हैं,
अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ की बात नहीं थी भाई साहब, बात यह है ना, हम तो गंभीर हैं, जिस तरह से गंभीर है, हाँ, जिस तरह से हम लोग दौरा करके आए भाई आईबी में कहते मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, यूपी सरकार ने कहा इनपुट नहीं था, राहुल गांधी जी को आकाशवाणी कहां से हुई? इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दंगे किसने कराए नहीं कराए, सब जांच का विषय है।